एक बार एक गांव में बहुत सारे लोग साथ में बैठे थे। वहां पर उसी गांव के सरपंच साहब आने वाले थे और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 5 मिनट के बाद सरपंच साहब वहां आए और वह बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद सरपंच साहब ने अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 2000 रुपये का नोट निकाला और उसको ऊपर करके सबसे पूछते हैं कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। सरपंच साहब बोलते हैं कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अब सरपंच साहब ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर तक उसको मसलते हैं। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछते हैं कि अब ये 2000 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब सरपंच साहब ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 10-20 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देते हैं और उसके ऊपर चाय भी गिरा देते हैं। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 2000 रुपये का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब में इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना फील कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।